हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करवाऊंगी। इसके कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ और ये जो क्वेश्चंस है ना, आपसे 1 मार्कर्स में, फिलअप्स में या ऑब्जेक्टिव बेस्ड में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ नेम अ मेटल विच इज़ मोस्ट टेक्टाइल। मतलब कि यहाँ पे ना आपको मेटल्स के नाम बताने हैं और ये 3 क्वेश्चंस हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन है कि वो मेटल बताना है जो कि मोस्ट डक्टाइल होता है। डक्टाइल जो है ना, मेटल की एक प्रॉपर्टी है। डक्टाइल का मतलब होता है जिसको आप पीट कर या किसी भी तरीके से आप वायर में, तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपसे पूछी गई है। जैसे कि आपने कॉपर की तार देखी होगी। तार क्या है? पतली सी जो रॉड होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि उस मेटल का नाम बताना है जो कि मोस्ट डक्टाइल होता है। डक्टाइल मैंने आपको समझा दिया। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? जिसको आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मोस्ट डक्टाइल मेटल है, आंसर हमारा गोल्ड है। ये आपको याद रखना है, AU इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट, सेकंड बात करते हैं, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। मतलब कि ऐसा मेटल बताना है जो कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करता बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी। आपको क्वेश्चन ये दे रखा है कि ऐसा एक मेटल बताइए जो कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करता बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। सो आंसर है हमारे पास सिल्वर एंड गोल्ड। देखिए, पहले क्वेश्चन में भी गोल्ड आंसर था, सेकंड में भी सिल्वर और गोल्ड आंसर है। इसके अलावा सिल्वर के बारे में 1-2 पॉइंट्स और मैं आपको बता देती हूँ कि सिल्वर का जो सिंबल होता है वो AG होता है। AG से इसको डिनोट करते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 47। ऐसे ही जो गोल्ड है, गोल्ड का मतलब AU हो गया। AU इसका सिंबल है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 79। दोनों क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन इज हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, तो आंसर है हमारा गैलियम। जो गैलियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। गैलियम को GA से डिनोट किया जाता है और एटॉमिक नंबर होता है 31। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके पास में। इसके अलावा और मतलब कि जो गैलियम है ना, इसके बारे में और कुछ बातें मैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो देख सकते हैं आप। जैसे कि गैलियम जो है इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, मतलब इसका फिजिकल अपीयरेंस अगर आपने देखा, फॉर एग्जांपल ये जैसे कि बॉटल की कैप है, ये बॉटल की कैप है तो देखने में कैसी दिख रही है, इसका कलर देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ऐसे ही क्या चीज़ होती है कि आप ना किसी चीज़ को देखते हैं तो वो कैसा दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इसको देख के आपको समझ में आ गया कि रेड कलर है और समझ में आ रहा है इसका पेन है। तो ये क्या है, ऐसे जो अपीयरेंस होती है ना कि आप जब उसको फिजिकली देखते हैं तो वो कैसा दिखता है। सो इसका आंसर देखिए, सिल्वरी ब्लू कलर में ये दिखता है और इसकी जो अपीयरेंस है वो सॉलिड होती है। मतलब जो गैलियम है ना, सॉलिड में, ठोस अवस्था में पाया जाता है सिल्वरी ब्लू कलर में और सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट, सॉलिड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सॉफ्ट नहीं होगा, सॉलिड है लेकिन ये एक सॉफ्ट सॉलिड इसमें आता है। इसके अगर बात करें, जो इसका लिक्विड स्टेट होता है, इट बिकम सिल्वरी वाइट। जब जैसे सॉलिड फॉर्म में होता है तो इसका कलर कैसा है, सिल्वरी ब्लू। लेकिन अगर ये चीज़ लिक्विड स्टेट में हो, मतलब ये जो गैलियम है अगर ये लिक्विड स्टेट में पाया जाए तो ये कैसा बन जाता है, सिल्वरी वाइट। सिल्वर कलर तो रहेगा लेकिन सॉलिड में होगा तो ब्लू होगा, और अगर ये लिक्विड स्टेट में आता है तो ये कैसा हो जाएगा, वाइट कलर हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो यूज़ किया जाता है वो कहाँ यूज़ किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स में इसका यूज़ किया जाता है। किसका, गैलियम का। गैलियम का यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर के अंदर। ये 3 क्वेश्चन है इसके सेमीकंडक्टर, मतलब आपको यहाँ पे मेटल के बारे में बताना था। इसके बाद में नेक्स्ट गैलियम जो है, गैलियम के बारे में 1-2 पॉइंट्स और हैं कि इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार गैलियम के डायरेक्ट यूजेस आपसे पूछे जाते हैं तो नहीं पता होता ना, तो उस टाइम पे आंसर्स में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। सो गैलियम का यूज़ किया जाता है। गैलियम अलॉय आर यूज्ड इन द थर्मोमीटर्स एज अ नॉन टॉक्सिक एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू मर्क्यूरी। मतलब कि जैसे जो थर्मामीटर होता है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसके अंदर मर्क्यूरी फिल किया जाता है
और आपको पता है जो मर्क्यूरी है ना, ये लिक्विड, जो रूम टेम्परेचर है उस पर भी कैसा होता है, लिक्विड कलर का होता है। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है, इसका लेवल थर्मामीटर में बढ़ जाता है, और जहाँ तक फिर ये जाता है तो वहाँ जिस पे टेम्परेचर पे जाता है तो वो हमारा बॉडी का उस टाइम पे एक्चुअल टेम्परेचर होता है। मतलब कि फीवर टेस्ट हम करवाते हैं तो जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर मर्क्यूरी फिल किया जाता है और ये एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये हो गया हमारा कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या है, अगर मर्क्यूरी की जगह थर्मामीटर में आपको कोई और चीज़ डालनी हो तो वो होता है हमारा गैलियम। गैलियम में के जो अलॉयज़ होते हैं इनका यूज़ किया जाता है थर्मामीटर के अंदर, और ये एक नॉन टॉक्सिक और इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेट होता है। मर्क्यूरी की जगह हम गैलियम का यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। फोर्थ टाइप आता है मेटल का, इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, कौन सा मेटल बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट में काउंट किया जाता है? सो आंसर हो गया सिल्वर। सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। ये हो गया आपके क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ना 1 मार्कर्स में सिर्फ मेटल के नाम बताने थे। फर्स्ट पूछा गया था उस मेटल का नाम बताना है जो कि मोस्ट डक्टाइल हो। सेकंड पूछा गया था कि जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट ना करे चाहे कितना ही हाई टेम्परेचर क्यों ना हो। थर्ड वन इज़ हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम हो। एंड फोर्थ वन इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो क्या है हमारा सिल्वर। ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। क्वेश्चन में कई बार ये स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, या फिर आपको 4 एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको हर तरीके से उस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, आर दोज विच शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। दैट इज़ दे रिएक्ट विद बेसिस एज वेल एज एसिड्स, मतलब कि शो तो करते ही हैं, इसके साथ साथ में बेस और एसिड दोनों के साथ में ये रिएक्ट कर सकते हैं। उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल ZnO Al2O3 होता है। सो ये हो गया क्वेश्चन एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। डेफिनेशन, एग्जाम्पल, किसी भी तरीके से आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है, तो हर तरीके से आप अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोडियम मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम, मतलब कि यहाँ पे क्या है, आपको ना 2 मेटल बता रखे हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं या नहीं करते। क्योंकि ऐसे ना, जब मैंने अभी आपको जो प्रीवियस ईयर का पेपर मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि आपके पास में गाइस क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोई मेटल आपसे पूछा जा सकता है कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम किसके साथ में रिएक्ट करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बन जाते हैं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, सोडियम है। सोडियम क्या है, एक मेटल है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है, और 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर रिएक्ट करता है किसके साथ में, कोल्ड वाटर के साथ में, तो आपके पास में रिएक्शन आती है ये। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो यही कि सोडियम जो मेटल है ना, ये रिएक्ट किसके साथ कर सकता है, कोल्ड वाटर के साथ में। ये पहली स्टेटमेंट आती है। सेकेंड स्टेटमेंट आती है कि जो ये कोल्ड वाटर के साथ में सोडियम मेटल रिएक्ट कर रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पे इक्वेशन देखिए, 2Na प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स 2NaOH एक्वस। सो ये यहाँ पे आपके पास में इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है ना, ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता और ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ में। तो ये आपको याद में रखना है कि जो मैग्नीशियम है कोल्ड वाटर के साथ नहीं, हॉट वाटर के साथ में ये रिएक्ट करेगा। और ये इसकी इक्वेशन है Mg सॉलिड 2H2O लिक्विड हीट, और हीट की प्रेजेंस में ये इक्वेशन, जो ये रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, ये टेक प्लेस करती है और ये आपके पास में इक्वेशन आ जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक मेटल हमने पढ़ा सोडियम और ये रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ में। सेकंड हमने पढ़ा मैग्नीशियम जो कि कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता, ये करता है हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, कोई भी रैंडम मेटल दे दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये इसके साथ में रिएक्ट करता है या नहीं करता है। सो यहाँ पे दोनों की रिएक्शंस
प्लस ये किसके साथ में रिएक्ट कर रहे हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड था, ये मैंने आपको करवा दिया। और ये जो मेटल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे कि आपसे ना मेटल का एक 1 वर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो हीट से रिलेटेड पूछा जाए, चाहे आपसे डक्टाइल मटेरियल हो, किसी भी तरीके से मेटल का ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सो ये सारे क्वेश्चन से अगर आपने नहीं नोट करा है, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। और अगर आप नहीं लिखना चाहते तो इस वीडियो को ही आप 2-3 बार सुन लेंगे ना, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें लर्न हो जाएंगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आगे आपको एक नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कि आपको पसंद आ रहा है कंटेंट, और आप इसमें और ज़्यादा कुछ और चाहते हैं तो मैं और चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। और प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।